नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे संजय रावत, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हार के डर से भाग रही है। जी दरअसल आपको बता दें, अंधेरी ईस्ट से जब से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लिया तब से शिवसेना हमलावर हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा करने पर कांग्रेस ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला, बोले बलात्कारियों को छुड़ाती भारतीय जनता पार्टी। ये है 15 अगस्त के दिन जो मोदी जी ने कहा था महिलाओं का सम्मान ऐसे करेंगे, वो इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका, एक बार बीजेपी ने फिर से मुंह की खाई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ने पर खुल गई थी केंद्र सरकार की पोल। तो आपको बता दें, बीजेपी की तेज तर्रार सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेरा, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने, और कहा बलात्कारियों के साथ है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने भाजपा को घेरा, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है गुजरात के चुनाव जीतने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले जो 27 साल में बीजेपी नहीं कर पाई वो सिर्फ हम 5 सालों में कर बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें टीएमसी में शामिल हो सकते हैं सौरभ गांगुली, बीजेपी के ऊपर बोला ममता ने बड़ा हमला, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें, कश्मीर हुआ घाटी, कश्मीर घाटी हुई लाल। जी आपको बता दें 2 प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बना ले गया है, यानी कि दोस्तों एक बार फिर से टारगेट किलिंग, और बीजेपी हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, यूपी के 2 लोगों की हत्या पर भड़के प्रमोद तिवारी, बोले बीजेपी पर किया था उन लोगों ने भरोसा, बीजेपी ने ले ली उनकी जान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आरिफ मोहम्मद का बड़ा बयान, बोले फिलहाल हिजाब कोई मुद्दा ही नहीं है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले इस बार गुजरात में हमारी सरकार आएगी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आरिफ मोहम्मद बोले हिजाब कोई मुद्दा नहीं, हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है, स्कूलों को पूरा हक है अपनी ड्रेस तय करने का। अब आप समझिए दोस्तों, आरिफ मोहम्मद जो है वो बीजेपी के एक बहुत बड़ी चाटुकार है। इनको दोस्तों कभी भी शर्म नहीं आती है, इन्हें ऐसा लगता है CAA कानून आ रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर जो है यहाँ पर दोस्तों सरकार हिजाब का कानून ला रही है तो सही है। आरिफ मोहम्मद के हिसाब से बीजेपी कभी कुछ गलत नहीं करती है। लेकिन आपको बता दें, आरिफ मोहम्मद का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी समझते हैं दोस्तों कि देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी महज सिर्फ मुस्लिमों के साथ ही करती है। आपको बताता चलूं, आरिफ मोहम्मद ने कहा कि फिलहाल स्कूलों को पूरा हक है कि वो अपना ड्रेस कोड तैयार करें। तो आरिफ मोहम्मद साहब पहले ये बताएं दोस्तों कि अगर कल को कोई स्कूल में अपने गले में गमछा डालकर आ जाता है तब तो जो यहाँ पर स्कूल में नहीं रोका जाता, लड़कियां जब सर्दियों में स्कार्फ बांधकर आ जाती हैं तब भी नहीं रोका जाता। जो सिख भाई हैं दोस्तों उनके बच्चे पगड़ी पहनकर स्कूल जाते हैं, तो आरिफ मोहम्मद साहब जब कल स्कूल कहेगा कि भैया आप अपनी पगड़ी उतारो तो आप तो यही कहोगे कि स्कूल तय कर सकता है। ये दोस्तों आप समझिए, बल्कि स्कूलों में धर्म के नाम की चीजें, ऐसा नहीं है कि धर्म जो है वो एक ऐसी चीज है जो बच्चों को पढ़ाई जाए। बच्चों को दोस्तों पता होता है किसका क्या धर्म है, लेकिन जानबूझकर सिर्फ हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है। और आरिफ मोहम्मद जैसे लोग दोस्तों बीजेपी को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़े भाजपा के चाटुकार होते हैं। सिंपल सी बात यह कि इनके लिए ये मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ने के बाद आग बबूला हुई कांग्रेस, मोदी सरकार पर बड़ा हमला। आपको बता दें दरअसल दोस्तों एक चिट्ठी लीक हो गई है। चिट्ठी लीक होने के बाद ये साफ पता चल गया है कि फिलहाल आपको बता दूं, दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने SC में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। उस हलफनामे में क्या लिखा है दोस्तों? उस हलफनामे में लिखा है कि जिस बिल्किस बानो के जिन 11 रेपिस्टों को छोड़ा गया है वो किसी और के कहने पर नहीं दोस्तों, बल्कि जो यहाँ पर केंद्रीय
यानी कि केंद्रीय जो मंत्री हैं, बेसिकली आप जानते हैं दोस्तों कि केंद्र की सरकार किसके पास है, गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर यानी कि उनके कहने पर उन 11 आरोपियों को छोड़ा गया। अब आप समझिए दोस्तों, और आप देखिए कि बेहुदी वाला बयान क्या दिया गया है, बेशर्मी वाला बयान क्या दिया गया है। बीजेपी कह रही है कि दरअसल इनको सजा काटते काटते 14 साल हो चुके थे और इन लोगों को जो है यहाँ पर अब इनका अच्छा व्यवहार देखकर छोड़ दिया गया। दोस्तों इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 महिलाओं की जान दी थी और उन 3 महिला के बाद एक बच्ची की भी जान ली गई थी जो कि बिल्किस बानो के पेट में थी, और उनकी एक छोटी बच्ची को भी मार दिया गया था। आप समझिए दोस्तों, 4-4, 5-5 लोगों को मारने के बाद अगर बीजेपी ये तर्क देती है कि इनका अच्छा व्यवहार था, 14 साल काटते काटते जेल हो गए थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। बेशर्मी से उनको मिठाई भी खिलाई गई छोड़ने के बाद। बेसिकली बीजेपी का कहना यह है कि जाओ रेप करो, 8-10 लोगों को मारो और फिर जो है हम तुम्हें कुछ साल बाद छोड़ देंगे, ये कहकर कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा था। आप समझिए दोस्तों, इसकी जगह हमने कभी आज तक नहीं देखा कि किसी मुस्लिम को की सजा माफ कर दी गई हो या ये कह दिया गया हो कि इसका व्यवहार अच्छा था। कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन बिल्किस बानो के दोस्तों 11 रेपिस्टों को छोड़ दिया गया। इसी बात है दोस्तों, बिल्किस बानो के आरोपी को छोड़ने के बाद भी बीजेपी की बेशर्मी खत्म नहीं हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठे थे। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि मेरे आदेश से वो रेपिस्ट छूटे हैं। कल को दोस्तों किसी और की भी हिम्मत होगी, वो किसी और महिला के साथ ऐसा करेंगे। शर्म की बात यह है कि उसी दिन दोस्तों जिस दिन इन आरोपियों को छोड़ा गया उस दिन 15 अगस्त थी, और उससे भी शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर खड़े होकर झूठे बयान दे रहे थे। क्या बयान था, चलिए मैं आपको सुना देता हूं। 15 अगस्त के दिन लाल किले से नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और महिलाओं के साथ जो भी गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहां मोदी जी, एक तरफ तो आप अपना झूठा भाषण दे रहे थे कि आप महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, दूसरी तरफ आप बिल्किस बानो के उन 11 रेपिस्टों को छोड़ रहे थे जिसने एक बेचारी निहत्ती महिला, 4 निहत्ती महिलाओं पर हमला किया, 3 के साथ दोस्तों आप समझिए दुष्कर्म कर उनको मार डाला। बिल्किस बानो किसी तरीके से दोस्तों आप समझिए बिना कपड़ों के भागी। उनको बताया जाता आदिवासियों ने कपड़े दिए और उनकी मदद भी की, जिसके बाद आपको बता दें बिल्किस ने ये लड़ाई लड़ी बड़ी मुश्किलों के बाद दोस्तों, क्योंकि हॉस्पिटल ने रिपोर्ट झूठी दे दी थी कि बिल्किस बानो के साथ कोई रेप नहीं हुआ। और उसके बाद जब इस रिपोर्ट की जांच कराई गई तो आपको बता दें डॉक्टर झूठे निकले, और उसके बाद पुलिस वालों ने भी यही करा था उनके साथ। जब पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, जब सरकार ने तफ्तीश की तो पता चला ये बात बिल्कुल सच थी। उन पुलिस वालों ने कहने पर भी नहीं लिखी थी बिल्किस की रिपोर्ट, और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी पीसी यानी कि दोस्तों लाइव कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेर लिया है और कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों महिला विरोधी हैं, क्योंकि ये लोग रेपिस्टों को बाहर निकालते हैं सिर्फ दोस्तों गुजरात के वोट जीतने के लिए। आप समझिए एक महिला की जिंदगी के साथ इस तरीके से खेला गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र के चुनाव से डर गई बीजेपी, अपने प्रत्याशी का नाम लिया वापस। दरअसल दोस्तों पिछले 2 दिनों से एक बात पर सियासत चल रही है और वो क्या है दोस्तों, अंधेरी ईस्ट। अब आप सोचेंगे अंधेरी ईस्ट में ऐसा क्या खास है। आपको याद है दोस्तों कि ऋतुजा लटकरे जो है इनके पति वहां से विधायक हुआ करते थे शिवसेना के, उनकी डेथ के बाद अब जो यहाँ पर ऋतुजा लटके को खड़ा किया गया है। आपको बता दें बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन बीजेपी ने उद्धव के सामने अपना प्रत्याशी वापस ले लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के संजय रावत जो कि आजकल ईडी की गिरफ्त में है, उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो महाराष्ट्र का चुनाव हार रही है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आता। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ऊपर जब भी कोई सवाल उठते हैं या फिर बीजेपी से कोई कुछ सवाल पूछता है तो बीजेपी के पास उन सवालों के जवाब नहीं होते। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी और जितने भी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं वो इसी तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ इसका नहीं है दोस्तों कि इनकी पोल खुल गई है। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप समझिए उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के बाद बीजेपी कह रही थी कि इस बार उद्धव का सुपड़ा ही साफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक सियासत हो गई है, क्योंकि अब इसके ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ बीजेपी ने शरद पवार के कहने पर किया है ताकि वो बीसीसीआई में अपने मन पसंदीदा को चुन सके। मतलब बेसिकली ये दोस्तों के कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के नाना पटोले का कहना है कि बीजेपी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है।
और बीजेपी ने जो है यहाँ पर शरद पवार के कहने पर अपने प्रत्याशी का नाम वापस लिया है। अब दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से हार के डर से या किसी और डर से अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली ने 2 साल में न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पे गरजते हुए अरविंद केजरीवाल ने बोला दिल्ली आज इन देशों से भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली की शिक्षा, दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे आगे निकल गए। जी हाँ, कैलिफोर्निया से, और दोस्तों आपको बता दें न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल हम पूरी मेहनत से दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये चीज़ बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है जिसमें बीजेपी घिर गई है। मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, सरकार की जो काली नीतियां हैं वो साफ दिखाई देती हैं। और इस वक्त दोस्तों बीजेपी का मामला पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, टीएमसी में शामिल हो सकते हैं सौरभ गांगुली। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी लगातार सौरभ गांगुली से बात करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है जल्दी ही सौरभ गांगुली जो है वो बीसीसीआई को दोस्तों छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। सॉरी, उनको जो यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। आपको बता दें सौरभ गांगुली ममता बनर्जी को अपनी दीदी बोलते, और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए, क्योंकि यहाँ पर नजर भी आए हैं वो, और ये बात साफ हो गई है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त देश में दोस्तों एक अलग ही माहौल चल रहा है। खास करके आप देखिए टीएमसी जो है वो सौरभ गांगुली को अपनी पार्टी में लेना चाहती है ताकि खास करके पश्चिम बंगाल का माहौल बदले। आपको बता दें इस वक्त क्योंकि ममता बनर्जी के पार्टी के 2 विधायक की डेथ हो चुकी है, जिसमें ये माना जा सकता है कि ममता बनर्जी के लिए ये बात सही नहीं रही, क्योंकि उनके 2 विधायक की डेथ हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए दोस्तों तो अब कोलकाता की राजनीति में बदलाव आ रहा है। टीएमसी बीजेपी पर फिर से भारी पड़ेगी, क्योंकि वो सौरभ गांगुली को चुनना चाहती है। सौरभ गांगुली की दोस्तों अपनी एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि शायद ही सौरभ गांगुली जो है यहाँ पर इस पार्टी से जुड़े, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल वो अभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे अभी राजनीति में नहीं आना है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कश्मीर में फिर से एक बार टारगेट किलिंग, 2 मजदूरों को बनाया गया अपना निशाना। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों भड़के कांग्रेस वाले। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों जमकर जो है यहाँ पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। दरअसल आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार बीजेपी की हरकत की वजह से 2 मासूम मजदूरों की जान जा चुकी है। बीजेपी ने जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात कही तो लोग काफी खुश हो गए, लोगों को लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों बीजेपी की जितनी भी बातें थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। आपको बता दूं यहाँ पर पता चला है कि बीजेपी दोस्तों जो कारनामा कर रही है उसको लेकर वो पूरी तरीके से घिर चुकी है। क्यों घिर चुकी है? क्योंकि दोस्तों हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों की जगह वहां पर कश्मीर में लोगों को बसाया, लेकिन दोस्तों उनको बसाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आपने अभी देखा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों अब इसमें सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों पूरी तरीके से उन लोगों को इग्नोर कर दिया है जो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों देश के लिए काम करते हैं। खास कर कश्मीर में देखिए आप, जिन लोगों को बसा दिया गया उन लोगों की जरा सी फिक्र नहीं की जा रही है।
एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है दोस्तों, और आतंकवादी जो है यहाँ पर दोस्तों बेलगाम घूमते फिर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के लोगों की जब प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ली है तो उनको निभाना चाहिए। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री अपने एक भी दावे पर पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ पाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है वो पूरी तरीके से सामने आ चुकी है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी कोशिश करती है कि वो देश में कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाए, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों देश हेट कर रहा है। क्यों हेट कर रहा है? क्योंकि बीजेपी ने ना ही देश के लिए कुछ काम किया है, ना ही लोगों के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब आप देश और लोगों के लिए काम नहीं करोगे तो जनता तो सवाल उठाएगी, और उन सवालों के जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को दोस्तों मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप समझिए, कश्मीर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल जो बीजेपी है वो चुपचाप बैठी हुई है। क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों को झांसा दिया। 370 हटने के बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों देश में हो क्या रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मनीष सिसोदिया का गुजरात में दहाड़ बोले फिलहाल हर 4 किलोमीटर पर होगा एक नया स्कूल। भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल हम इस बार एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर 4-4 किलोमीटर पर हर एक स्कूल बनाएंगे। आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल बीजेपी 27 साल से गुजरात में है, लेकिन गुजरात के लोगों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी के कार्यकाल पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि बीजेपी ने यह सब कुछ नहीं किया। सवाल यह भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जो वाणियां करती है, जो बातें करती है, उस पर वो खरा नहीं उतर पाती। इसीलिए कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं मनीष सिसोदिया, और उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरने में लगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि फिलहाल दोस्तों देश में कुछ नहीं हो पा रहा। आप समझिए, बदलाव नाम की चीज तो आ ही नहीं रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल महंगाई अभी और बढ़ेगी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीकेयू के प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी जब से देश में आई है तब से महंगाई लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों देश में महंगाई की रफ्तार रुक नहीं रही है, जिसके बाद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में भी लगे हुए। लेकिन आपको बता दें ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई और गरीबी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को आए दिन घेरा करते थे, लेकिन जब अब खुद की सरकार है दोस्तों तो आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करते। जाहिर सी बात है महंगाई दोस्तों देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे को भुला दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई की जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। आपको बता दूं राकेश टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये सब जितनी भी चीजें हैं इसके कारण देश में काफी कुछ बदल रहा है और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं यहाँ पर राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी जो कर रही है वो देश हित में बिल्कुल भी नहीं है और खास करके दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो आपके और हमारे सामने। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी आज जिस तरीके की चीजें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में एक अलग ही माहौल दिख रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिर भी गई है। तो फिलहाल ये तो साफ है कि बीजेपी के कहने पर आज देश में जो हो रहा है उसको लेकर भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है और आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस सवाल को लेकर देश एक अलग ही दुविधा में है, एक अलग ही जो यहाँ पर परेशानी में है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको दबाइए दोस्तों ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से दोस्तों बिल्कुल जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए सच्ची खबरें लेकर आते रहते हैं।